दोस्तों, अगर आपको टॉयलेट में बैठ के बहुत ज़्यादा समय लग रहा है, बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाने के बाद भी पेट साफ़ नहीं हो पा रहा है या आप पेट साफ़ करने के बाद भी सैटिस्फाइड फ़ील नहीं करते हैं, तो ये सारे सिम्पटम आपके कॉन्स्टिपेशन के। कॉन्स्टिपेशन एक ऐसी समस्या है जिससे हम सब कभी न कभी अपनी लाइफ़ में ज़रूर गुज़रते हैं और इससे बहुत ज़्यादा अनईज़ीनेस, रेस्टलेसनेस या पूरा दिन आपका खराब हो सकता है। क्योंकि अगर आपका पेट साफ़ नहीं है, तो आपके मन में भी बहुत ज़्यादा एक बेचैनी बनी रहती है। कॉन्स्टिपेशन की समस्या में क्या होता है दोस्तों कि आपकी आंतें ड्राई हो जाती हैं, आपके इंटेस्टाइन्स प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पाती। उनके अंदर ड्राइनेस की वजह से जो उनका पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, जो खाने को डाइजेस्ट करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है, वो मूवमेंट बहुत ज़्यादा हद तक अफ़ेक्ट हो जाता है और आपकी आंतें अपने प्रॉपर फंक्शनिंग के ना करने की वजह से आपके मल को शरीर के अंदर इकट्ठा कर लेती हैं और आपको फ़ील होता है स्टूल पास करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत। दोस्तों, योग में ऐसे बहुत सारे अभ्यास हैं, योगा आसन हैं, प्राणायाम की प्रैक्टिसेज़ हैं, जिनसे कि हम अपने कॉन्स्टिपेशन को दूर कर सकते हैं। आज मैं उन आपको उन योगा अभ्यासों के बारे में बताने जा रहा हूँ। आज हम उन प्रैक्टिसेज़ को मैं आपको लेके चलूँगा, जिन्हें करके आप अपने कॉन्स्टिपेशन से आराम भी पा सकते हैं। साथ-साथ मैं कुछ लाइफ़स्टाइल के ऐसे चेंजेज़ को आपको सलाह दूँगा, उनकी रिकमेंडेशन दूँगा, जिन्हें आप अपनी लाइफ़ में अगर इनकॉर्पोरेट कर लें, यानी कि आपकी कुछ खाने-पीने की आदतें हो गई, कुछ थोड़ा अगर आप पानी की मात्रा को कम पीते हैं और पानी को बढ़ा लेते हैं, तो आप क्या करेंगे कि अपने अपने इन छोटे-छोटे चेंजेस से अपने कॉन्स्टिपेशन की समस्या को बहुत आसानी से आप उससे बाहर आ सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले इस योगा अभ्यास के क्रम में हम करेंगे मलासन का अभ्यास। आप ये ध्यान रखिए, जब आप सुबह उठते हैं और फ्रेश होने के लिए आप फ्रेश होने की तैयारी कर रहे हैं, उससे पहले सबसे पहले उठते ही कोई चाय, कॉफ़ी और कोई भी बेवरेजेज़ आप कुछ मत पीजिए। सबसे पहले आप सुबह उठते ही पिएँगे 2 से 3 ग्लास गुनगुना पानी। अगर आपसे 2-3 ग्लास नहीं पिया जा रहा है, तो 1 ग्लास से आप उसकी शुरुआत कम से कम करने की कोशिश करेंगे। मलासन के लिए सिंपली इस तरीके से आप उकड़ी बैठ जाएँगे, बिल्कुल इस तरीके से जैसे मैं बैठ के दिखा रहा हूँ। ये पोज़ीशन ही मलासन की अभ्यास कहलाता है और इसमें आप ये करेंगे कि 1 ग्लास या 2 ग्लास पानी लेके पानी को आराम से पी लेंगे। मैंने लगभग 1 ग्लास पानी पिया है, आप 2 ग्लास या आपकी क्षमता के हिसाब से पानी पिएँगे। थोड़ी देर इसी अभ्यास में मलासन में बैठे-बैठे यहाँ से आप अपनी जो नीज़ हैं, इनको धीरे-धीरे, हल्के-हल्के ऐसे मूव कीजिए मलासन में। 1 10 टाइम्स 2। तो इससे होगा ये कि आपके इंटेस्टाइन्स में थोड़ा-सा दबाव बनेगा, जो पानी है उसको प्रेशर को नीचे जाने का मौका मिलेगा और आपका मल जो है वो थोड़ा मुलायम होगा शरीर के अंदर, जो उसके आंतों में जो आपकी कठोरता आ गई है, मतलब आपकी हार्डनेस जो बन गई है, उसको रिलीज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहले ये प्रैक्टिस आपने मलासन में करी, थोड़ा-सा रुके, जिनसे इस तरीके से नहीं बैठा जा रहा है, वो योगा के ब्लॉक लेके नीचे रख के बैठ सकते हैं उसके ऊपर और इस प्रैक्टिस को दोहरा सकते हैं इसी तरीके। अगले अभ्यास के लिए दोस्तों, पैरों को मिला के हाथ सर के ऊपर रखिए और धीरे-धीरे हाथों को ऐसे खींचिए सर के ऊपर पूरी तरीके से और अपनी एड़ियों को हवा में उठा लीजिए ताड़ासन अभ्यास में। थोड़ा रुकिए, फिर नीचे आ जाइए। अब अभ्यास को 10 बार दोहरा लीजिए। साँस लीजिए, ऊपर जाइए, साँस छोड़िए, नीचे आइए, साँस लीजिए, ऊपर जाइए, साँस छोड़ते हुए नीचे आइए। आप इसको लगभग 10 बार इस तरीके से करते जाएँगे। दोस्तों, तीसरे अभ्यास में आप हाथों को ऐसे खींचिए और ऐसे ट्विस्ट कीजिए। कम से कम 15-20 बार ये कर लीजिए। हमारा मेन मकसद जो हमारे इंटेस्टाइन्स हैं उनको मूव करना, पूरी इंटेस्टाइन के मूवमेंट को ढंग से करना और उनकी जो हमने पानी पिया है, जो हमने जो पानी 2 ग्लास 3 ग्लास पानी पिया है, उसको हमारी पूरी इंटेस्टाइन, हमारी पूरी एलिमेंट्री कैनाल में नीचे तक हमें पहुँचाना है। लगभग 20 बार आप इसे कर लेंगे। अब लास्ट दोस्तों, चौथा अभ्यास, इस पोजीशन में वापस मलासन में आते हैं और कागासन का अभ्यास करेंगे। नी को ऐसे नीचे लेके आएँगे, फिर दूसरी तरफ से नीचे लेके आएँगे। कम से कम इसे आप 7-8 बार, 10 बार एक-एक तरफ से कर लीजिए। अगर ज़्यादा दिक्कत होती है, तो जैसे मैंने पहले बोला, ब्लॉक लगा के बैठिए और तब इस अभ्यास को कीजिए। ऐसा अगर आप कर लेते हैं दोस्तों, तो आपको बहुत अच्छी एक टॉयलेट जाने वाली फीलिंग ज़रूर आएगी। आपके जो मल इकट्ठा हुआ है उसको रिलीज़ होने में हेल्प मिलेगी और शरीर से जो टॉक्सिन्स बाहर होने में आपको बहुत ज़्यादा मदद देगा ये मलासन और बाकी ये जो आसनों का क्रम मैंने बताया, ये अभ्यास। नेक्स्ट अभ्यास के लिए दोस्तों, हम जो करने जा रहे हैं वो है ताड़ासन का अभ्यास। उसमें दोनों पैरों को इस तरीके से मिलाने के बाद हाथ सर के ऊपर लीजिए आराम से
हाथों को पकड़ के खींचते हुए स्ट्रेच करना है, सांस लेते हुए ऊपर जाना है, थोड़ा रुकना है और धीरे धीरे नीचे आना है। फिर से इस अभ्यास को इसी तरीके से हाथ खींचते हुए ऊपर जाना है, रुकना है और वापस आ जाना है। अभ्यास को दोस्तों दोहराना है आपने कम से कम 10 से 12 बार। इसको करने में आप ये करेंगे, जो आपने पानी पिया था, हम उस पानी को अपने लोअर एब्डोमेन यानी कि हमारी बड़ी आंत, आपकी लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ हम उस पानी को धकेलना चाहते हैं, ताकि उससे हमारे जो मल, जो हमारी बॉडी के अंदर जो जो हमारे मल इकट्ठा हो गया, हम उसको स्टूल को आसानी से पास करने में हेल्प कर सके। और थर्ड प्रैक्टिस दोस्तों, इसमें आपके ट्विस्टिंग आसन बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। ट्विस्टिंग पोजेस मतलब हाथों को ऐसे रखिए, खींचिए और ट्विस्ट कीजिए इस तरीके से। कम 10 से 15 बार आप इस अभ्यास को कीजिए। देखिए ऐसे ट्विस्टिंग, मैं साइड से दिखा देता हूं अभ्यास आपको। ऐसे ट्विस्ट, 1 2 3 4। तो आप इसको 10-12 बार करेंगे। इस ट्विस्टिंग को करने से क्या होगा दोस्तों, जो आपके पानी जो हमने पिया था, वो गुनगुना पानी वापस हमारी ट्विस्टिंग के आसनों के जरिए ऐसे ऐसे हमारी पूरे एब्डोमिनल ऑर्गन्स में ट्रेवल करेगा और हमारे इंटेस्टाइन्स को मसाज देगा, जिससे कि क्या होगा, जो उनमें मल है वो रिलीज होगा। बिल्कुल ऐसे समझिए जहां कहीं गंदगी इकट्ठी हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, पानी से बहुत जोर से फोर्स मारते हैं और उसको डंडे से या किसी जोर से, किसी प्रेशर के साथ उसे हिला के रिलीज करते हैं। सेम योगा अभ्यास, हठ योग की ये क्रियाएं वही क्रम में आपके मल को रिलीज करने का हेल्प करेंगी आपकी। दोस्तों अगले अभ्यास के लिए आप इस तरीके से बैठ जाइए। ट्विस्टिंग के कुछ आसन जरूर कर लीजिए। एक खड़े होकर हमने ट्विस्टिंग की। ट्विस्टिंग के सारे अभ्यास आपके मल को रिलीज करने में, आपके स्टूल को रिलीज करने में, आपके बॉडी के अंदर जो हाथों में जम गया मल है उसको रिलीज करने में बड़ी हेल्प करते हैं। ऐसे क्रॉस लेग बैठने के बाद सांस लेते हुए हाथों को खींचिए ऊपर, पूरा स्ट्रेच कर लीजिए साइड ट्रंक को, ये पूरा स्ट्रेच कर लीजिए एब्डोमिनल रीजन। सांस छोड़िए, धीरे धीरे दाहिनी तरफ घूम जाइए। ऐसे एक हाथ से घुटने को पकड़िए, दूसरा हाथ पीछे रख के साइड में देखिए, ऐसे रुके रहिए। इस तरीके से देखिए अभ्यास को। यहाँ से हाथ को खींचा ऊपर, दाहिनी तरफ घूम गए, एक हाथ पीछे रखा, बैक को सीधा रख के आपने ट्विस्टिंग कर ली। इससे आपकी पूरी इंटेस्टाइन्स में जो दबाव बनेगा, जो जोर बनेगा, वो स्टूल को रिलीज करने में हमारी बहुत ज्यादा मदद करेगा। इस तरीके से पोस्चर को कम से कम आप 3-3 बार, 4-4 बार सुबह उठ के पानी पीने के बाद इन सारे योगाभ्यास के क्रम में रिपीट कर लीजिए। ये सारी प्रैक्टिसेस फॉर श्योर आपके कॉन्स्टिपेशन को रिलीज करने में बहुत ज़्यादा मदद करेंगी। साथ साथ कुछ छोटे छोटे लाइफस्टाइल चेंजेस को आप अडॉप्ट कर लीजिए, जिसमें पानी की मात्रा को बढ़ा दीजिए पूरे दिन भर में। कोशिश कीजिए कि गुनगुना पानी पूरे दिन भर पीते रहिए। दूसरा, आप अपने खाने में फाइब्रस फूड का इस्तेमाल कीजिए। जिन खाने में बहुत ज़्यादा रेशा है, जैसे कि हरी सब्जियां हो गई, पत्ते वाली सब्जियां हो गई, सीजनल फ्रूट्स हो गए, जिसमें कि आपका अमरूद हो गया, संतरा हो गया, सेब हो गया, ये सारे फ्रूट्स ऐसे हैं जिनमें आपको खूब सारा फाइबर मिलेगा। तीसरी चीज, जब आप ये कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, एक एक्सपेरिमेंट आप छोटा सा ऐड कर दीजिए। रोज शाम को कुछ हफ्ते तक, यानी कि 1-2 हफ्ते तक, आप अपने दूध में 1 गिलास दूध गुनगुना ले लीजिए, उसके साथ या तो 1 चम्मच घी डाल के पी लीजिए। 1 गिलास गुनगुने दूध में घी को मिक्स कर लीजिए, उसको पीजिए। उससे आपकी आंतों में बहुत ज़्यादा चिकनाहट आ जाएगी। आयुर्वेद के हिसाब से स्निग्धता हो जाएगी। अगर हमारे आयुर्वेद के हिसाब से अगर आंतों में स्निग्धता की कमी हो जाए, चिकनाहट की कमी हो जाए, तो वो क्या करेंगी, ड्राई हो जाएंगी, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट प्रॉपर नहीं होगा और आपको गैस, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, इनडाइजेशन, ये सारी समस्याएं आपको महसूस होने लगेगी। तो आई होप दोस्तों ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको बहुत मददगार रही होंगी। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको आने वाली अगली वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके। एंड थैंक यू सो मच।